श्री कन्हरदास जी और श्री गोविंद दास जी भक्तमाली। श्री कन्हरदास जी बूढ़िया ग्राम के निवासी, आत्मा में रमण करने वाले, परम दयालु, शास्त्रों के तथा भविष्य के दृष्टा थे। आप श्री कृष्ण भक्ति के आधारभूत खंबे के तुल्य थे तथा ब्राह्मण वंश में प्रकट अति प्रसिद्ध, क्षमाशील, गंभीर एवं सभी शुभ गुणों से संपन्न थे। भक्तों को अपना सब कुछ जानकर उनके प्रति बड़ा अनुराग करते थे। भोजन वस्त्र आदि से सेवा तथा उनका बहुत सम्मान करते थे। आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। गुरुदेव श्री प्रभु राम जी की कृपा का बल पाकर आपने सभी जीवों के ऊपर कृपा की वर्षा की। श्री कन्हरदास जी पंजाब प्रांत के बूढ़िया ग्राम के निवासी थे। आप भविष्य दृष्टा संत थे। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको पहले ही हो जाती थी और आप उन्हें अपने शिष्यों को बता देते थे। एक बार आपके यहाँ रसोई बन रही थी। अचानक आपने भंडारी को आज्ञा दी कि 20 संतों के लिए सामग्री और बढ़ा दो। भंडारी और रसोइये ने आज्ञा का पालन किया और सचमुच पंगत के समय 20 मूर्तियां आ गईं। इसी प्रकार आप प्रायः अपने यहाँ और अपने सेवकों के यहाँ आने वाले संतों की संख्या बता देते और उनकी बताई संख्या सदैव सत्य होती। भक्त रत्नमाला, भक्तमाल रूपी उत्तम धन श्री गोविंद दास जी के कंठ में सुशोभित होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। इन्हें संपूर्ण भक्तमाल कंठस्थ था। अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों में आपकी सहज रुचि थी। शुद्ध बुद्धि के तो आप समुद्र ही थे। सभी प्रकार के भक्तों में आपका परम अनुराग था और उन सबके चरित्रों का वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते या गाते समय ह्रस्व दीर्घ स्वरों का यथावत उच्चारण करती थी। चरित्रों का वर्णन करने में वाक्य एवं शब्दों की इस प्रकार योजना करते थे कि उसमें विरोध ना हो, अर्थ की संगति में बाधा ना हो। आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते थे और भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। सभी जीवों के हित में तथा भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में श्री नाभा जी ने अपने समान जानकर भक्त रत्नमाल रूप संपत्ति को इन्हें प्रदान किया। अतः ये श्री भक्तमाल के श्रेष्ठ प्रवक्ता प्रथम भक्तमाली हुए।